हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजू सोनी और आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज का फुल मेजरमेंट लेना। तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे हम ब्लाउज का फुल मेजरमेंट लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज की बैक लेंथ लेनी है। तो बैक लेंथ के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंच टेप को रखना है। जितना हमारा लेंथ होगा बैक का उतने पे हम यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 13 इंच हमारा बैक लेंथ है ब्लाउज का जो आ रहा है 13 इंच। इसके बाद जो हम लेंगे वो है शोल्डर। तो शोल्डर का माप हम कहाँ से लेंगे, शोल्डर का माप हम लेंगे यहाँ से आर्म से। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक, तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच। तो शोल्डर हमारा आ रहा है 14 इंच। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट माप लेंगे वो है हमारा चेस्ट। तो हमारा चेस्ट कितना आ रहा है, चेस्ट का जब भी हम माप लेंगे तो बैक में से रिबन को हम यहाँ से कुछ इस तरह से मिडिल पॉइंट पे ही हमें जो है फित्ते को रखना है। हमें इंच टेप को कुछ इस तरह से बराबर से रखना है ताकि मेजरमेंट हम एकदम करेक्ट ले सकें। तो यहाँ से हमारा चेस्ट कितनी आ रही है, चेस्ट हमारी आ रही है 13 इंच। चेस्ट का माप जब हम लेंगे तो हम कस करके नहीं लेंगे, बराबर से लेंगे। तो यहाँ से हमारा 33 इंच हमारा जो है मेजरमेंट आ रहा है। उसके बाद जो हम लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट का जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट को हम ऐसे इंच टेप को हम कुछ इस तरह से टाइट खींच के लेंगे ताकि हम जब भी हाथ ऊपर करें तो हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं चढ़े। तो ये हो गया हमारा 28 इंच। तो वेस्ट और चेस्ट दोनों का मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हम लेंगे शोल्डर टू अपेक्स। जो ये शोल्डर टू अपेक्स का माप हम क्यों लेते हैं, ये भी जब हम आपको ड्राइंग करेंगे और कटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेजरमेंट हम क्यों लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा है मिडिल पॉइंट पे 9.5 इंच शोल्डर टू अपेक्स। और इसके बाद नेक्स्ट है लोअर ब्रेस्ट। तो लोअर ब्रेस्ट हमारा कितना आ रहा है, लोअर ब्रेस्ट हमारा आ रहा है 12 इंच। और इसके बाद जो हमें फुल लंबाई लेंथ की आगे में कितनी रखनी है, फ्रंट में हमें रखनी है 14 इंच। तो फ्रंट लंबाई हो गई हमारी 14 इंच, लोअर ब्रेस्ट हो गया हमारा 12 इंच और 9.5 हो गया शोल्डर टू अपेक्स। अब हमें जो नेक्स्ट माप लेना है वो है अपेक्स टू अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स का माप हम क्यों लेते हैं ये भी हम आपको जब ब्लाउज कटिंग करेंगे तब बताएंगे। ये अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच, ठीक है। इसके बाद जो है हमें लेना है स्लीव्स का माप। तो स्लीव्स का माप हम कहाँ से लेंगे, स्लीव्स का माप हम यहाँ से जहाँ से हमें शोल्डर एंड किया या शुरू किया है वहीं से हम स्लीव्स का माप लेंगे। तो स्लीव्स का माप हम 10 इंच लेंगे और इसकी गोलाई जो है हम लेंगे वो है 9.5। तो अब हम लेंगे रेडी शोल्डर का माप। तो रेडी शोल्डर का माप हमें कैसे लेना है, जो यहाँ से हम शोल्डर स्टार्ट करते हैं वहीं से लेना है। रेडी शोल्डर हम चाहे तो 3 इंच ले सकते हैं, 2 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच ले सकते हैं और 1.5 इंच भी ले सकते हैं। हम लेंगे 2 इंच का रेडी शोल्डर। और अब जो हमें है फ्रंट नेक का माप लेना है। फ्रंट नेक का माप हम इस टेप को इस तरह से सीधा रख के भी ले सकते हैं और इस तरह से टेढ़ा रख के भी हम लेंगे इसका माप 8 इंच। 7.5 इंच भी ले सकते हैं पर हमें नेक डीप रखना है तो हम लेंगे 8 इंच। तो ये है जो अब हमें लेंगे बैक में नेक का माप। तो नेक का माप लेते समय हम यहाँ से जो शोल्डर का माप होता है वहां से हम रख के स्टेप को यहाँ से माप लेंगे। तो हम लेंगे बैक नेक का माप 10 इंच। तो ये हो गया हमारा बैक नेक का माप। ओके, डन। तो मैंने ये ब्लाउज का फुल मेजरमेंट आपका बता दिया है कि हमें ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है और ये हमारा मेजरमेंट है। लेंथ हमारी है 13 इंच बैक की और आर्म शोल्डर हमारा 14 इंच है। तो 14 इंच पे हम 14 इंच का आधा करेंगे तो हम 7 इंच पे एक मार्क करेंगे। 7 इंच पे मार्क करते हैं। तो अब हमें क्या है, हमें डीप नेक में करना है। तो अब हम जो है गला बनाएंगे। गला हमारा डीप नेक। तो हम यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच यहाँ से माइनस हो गया है। अब हमें जो है रेडी शोल्डर, हमें रेडी शोल्डर रखना है। हमें 2 इंच हमारा हो गया। ये 2.5 इंच पे एक और मार्क। तो ये 2.5 इंच का हमारा गला हो जाता है।
अगर हमें गला डीप लेना है, पीछे से ब्रॉड करना है, तो आप यहाँ से 0.25 कम कर सकते हो, इधर में भी 0.25 कम कर सकते हो, ताकि जो यहाँ हम गले की ब्रॉडनेस करें तो आपका गला गिरे नहीं। तो ये जो हमारा परफेक्ट माप है 5.5 इंच पे शोल्डर का, ये हमारा परफेक्ट माप है। तो यहाँ से हमारा चेस्ट है 33, तो चेस्ट 33 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 6 इंच का सीन आर्म होल लेंगे। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे एक मार्क कर दिया है, तो यहाँ 5.5 इंच पे मार्क है, तो यहाँ भी हम एक 5.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। तो ये जो है आर्म होल की लेंथ है, तो यहाँ पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब जो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में सेंटर लेना है, सेंटर के बीचों बीच में एक निशान और करना है। जबकि हमें डीप नेक लेना है, तो हम इधर से 1/2 इंच फ्रंट के लिए अंदर जाएंगे। तो ये जो आधा इंच हम ले रहे हैं वो है फ्रंट की तरफ का मार्जिन, और आधा इंच हम यहाँ से लेंगे बाहर की तरफ का मार्जिन। अब जो हमें है आर्म होल की गोलाई देनी है, उससे पहले हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट का मार्क हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारी चेस्ट है 33, चेस्ट 33, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 इंच का लूजिंग देंगे। 2 इंच के लूजिंग के लिए हमें क्या करना है, 33 प्लस 2 तो हो गया अपना 35 का, 35 का हमें 4th भाग लेना है। तो हम डिवाइड करते हैं 35 को 4 से। तो अब हम क्या करेंगे, हम 35 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आता है अपना 8.75। तो यहाँ हम ये 7.25 पे एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर देंगे। अब जो हम हैं इसकी गोलाई को आराम से दे सकते हैं। तो ये हम गोलाई देने के लिए हम पहले फ्रंट के लिए 1 इंच, और नेक्स्ट जो है बैक पार्ट की गोलाई के लिए हम लेंगे आधा इंच इसके ऊपर। तो ये हमारा फ्रंट की गोलाई होगी। फ्रंट की गोलाई जो होगी हमारी कुछ इस तरह से होगी, और बैक की जो गोलाई होगी वो होगी कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमें इस जगह पर बैक की गोलाई को मिला देना है, आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए, तो आधा इंच जो अंदर है वो फ्रंट की गोलाई का निशान है, जो कि हम यहाँ पर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं। जो हम इस पे निशान नहीं लगाएंगे, फ्रंट पार्ट में हम इसका निशान देंगे। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अब जो लेंथ लेनी है हमें, लेंथ है 13 इंच, तो हम लेंगे इसकी कंप्लीट लेंथ 14 इंच। तो यहाँ से हम 14 इंच पे एक यहाँ मार्क करेंगे और एक मार्क हम यहाँ करेंगे, ताकि हमें जो लाइन खींचेंगे तो वो एक लाइन हमें सीधी मिल जाए। तो ये लाइन हो गई सीधी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे चेस्ट का माप। चेस्ट का मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है, लूजिंग सिर्फ हमें चेस्ट में ऐड करनी है। तो कमर का माप हमारा है 28 इंच, तो सीधे सीधे कमर का जो माप है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे। 28 डिवाइड 4 आता है 7 इंच। तो 7 इंच को हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे, और 1 इंच हो गया हमारा टक्स के लिए, 1.5 इंच हो गया हमारा मार्जिन। तो ये निशान जो है हम यहाँ से सीधा ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा परफेक्ट कैलकुलेशन है मार्जिन का, और ये जो हमारा बैक पार्ट का गोलाई का अपना चेस्ट का हो गया सारा। अब हमें नेक्स्ट में करना क्या है, हमें करना है गले का। तो गले का हम लगाएंगे 2.5 इंच पे मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 10 इंच है, तो हम यहाँ से
10 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो ये ऊपर की तरफ हाफ इंच चला जाएगा तो नीचे की तरफ हाफ इंच और चला जाएगा, 10 इंच हमें पूरा मिलेगा इसका। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक और मार्क कर देते हैं। हमें ज़्यादा गला को ब्रॉड नहीं करना है, नॉर्मली शेप लगाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से गले को ड्राइंग कर देते हैं। तो ये जो है गले का शेप हो गया। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्डिंग का कपड़ा रखा है, खुला हुआ कपड़ा मैंने यहाँ इस तरफ रखा है। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है, ड्राइंग हो चुका है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप सभी को हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ये मेरा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है फ्रंट पार्ट कटिंग। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, हम करेंगे प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग। तो हमें इसी तरह से पहले पूरी ड्राइंग कर देनी है जो कि हमें बैक पार्ट कटिंग किया है, उसकी पूरी ड्राइंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। हम जो भी एक्स्ट्रा करेंगे वो हम फ्रंट पार्ट को दोबारा से पूरा ड्राइंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें लेंथ वगैरह लेनी होगी। तो यहाँ से हमें पहले एक बार सिर्फ ड्राइंग करनी है। तो ये हो गया। ये बैक पार्ट का हम यहाँ पर पूरा ड्राइंग ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ये जो आर्म होल है इसको आधा इंच अंदर की तरफ। तो ये हमारा आधा इंच अंदर की तरफ से आर्म होल। तो ये आर्म होल का पूरा ड्राइंग हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है शोल्डर टू अपेक्स। तो हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना था, 9.5। तो हम लेंगे 10 इंच पे एक मार्क। यहाँ पर हमारा शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि शोल्डर टू अपेक्स का मार्क हम क्यों लेते हैं। शोल्डर टू अपेक्स का माप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारी डॉट होती है। शोल्डर टू अपेक्स का माप हम इसलिए लेते हैं, ये जो नीचे की डॉट होती है ना वो हमारी शोल्डर टू अपेक्स तक होती है। इसके ऊपर से कोई डॉट नहीं होती है, यहाँ तक हमारी डॉट होगी। अब नेक्स्ट है हमारा अपेक्स टू अपेक्स का माप हम क्यों लेते हैं। अपेक्स टू अपेक्स का माप हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ का मार्जिन मिलता है जो कि हमारा था 7 इंच। तो ये हम 7 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे। अब हम 7 इंच पे मार्क करेंगे तो हमारा इधर का जो सिलाई में जाएगा वो हमें मिलेगा 1 इंच कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंच। तो हम इसको क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ पे हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो ये है शोल्डर टू अपेक्स। तो यहाँ से भी हम 3.5 से 4 इंच का लिए हैं, तो यहाँ से भी हम 4 इंच का लेंगे। तो ये हम 4 इंच पे एक मार्क किए हैं। पर इससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फ्रंट चेस्ट है पूरा 14 इंच। तो हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए 15 इंच। तो इस लाइन को हम यहाँ पर सीधा क्रॉस पट्टी से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 4 इंच का डॉट जो है हम यहाँ पर,
अब हमें ये डॉट लगाना है, इससे पहले हम इसको 1/2 इंच इधर करेंगे। अब हमें इधर का प्रिंसेस कट में डॉट कितना लगाना होता है, हमें जब भी प्रिंसेस कट का डॉट लगाना होता है, हम 32 से लेके 34-40 तक हम इसका 2.5 इंच का डॉट लगाते हैं। उससे आगे हम 3, 3.5 सब डॉट लगता है। तो यहाँ पर हमारा आधे इंच का इधर देखते हुए हम 2.5 इंच पे यहाँ पर एक और मार्क करेंगे। तो अब हम प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग इसमें हमारा 2.5 इंच मार्जिन में से कट जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना मार्जिन सेट करेंगे, जबकि हमें चाहिए यहाँ से हमारा है 3.5 और हमें चाहिए 7 इंच। तो यहाँ से हमारा 3.5 और हो गया और 1.5 इंच का मार्जिन। तो ये है हमारा प्रिंसेस कट का मार्जिन नीचे की गोलाई, अपने कमर का चेस्ट का जो भी है। तो ये हम इसको पहले डॉट को हम पहले सीधा कर लेते हैं, मिला लेते हैं। यहाँ मैंने डॉट लगाया है, तो पहले इसको डॉट को हम गोलाई दे देते हैं। गोलाई आप चाहो तो पहले कुछ इस तरह से 1.5 इंच की दूरी तक आप इस तरह सीधा रख सकते हो। बाद में इस तरह से होते हुए ये हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मापते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 5.1 पे। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे 5.1 से। 5.1 से हमारा इतना मार्जिन इधर से कम हो रहा है। तो ये जितना मार्जिन है उसका डबल करके हमें यहाँ से और निशान लगाना है। तो ये हमारा आधा इंच है, तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे 1 इंच पे मार्क करना है। तो ये जो हम मार्क किए थे तो ये यहाँ से मिलेगा। तो ये बैक पार्ट का पूरा हमें यहाँ से जो भी मार्जिन है वो हमें कंप्लीट मिल जाएगा। अब हमें प्रिंसेस कट का डॉट लगाने के लिए पहले 1 इंच ऊपर की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क कर दिया है। और अब जो हमें यहाँ का एक और मार्क करना है, तो वो हम मार्क करेंगे सीधे सीधे यहाँ से 4 इंच पे। तो इस तरह से हम जो है ये मार्क, ये हमारा प्रिंसेस कट का मार्क हो गया। तो जब हम यहाँ से काटेंगे तो वापस जोड़ने पर हमें यहाँ पर 1 इंच कम मिलेगा। तो वो हम 0.75 हम इधर की तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हो गया। तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का ड्राइंग हो चुका है। और इस मार्जिन को भी हमें यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का ड्राइंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पर गले का मार्क करना है। गला हमारा है 7-8 इंच, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच एक मार्क करेंगे, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको हम यहाँ से सीधा करेंगे। हाँ तो ये हमारा गले का मार्क हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है प्रिंसेस कट की ड्राइंग हो चुकी है। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये जो प्रिंसेस कट की ड्राइंग हो चुकी है, तो यहाँ पर अब मैं ऐसी कटिंग कर लेती हूँ। तो हम यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की ये फ्रंट पार्ट
की कटिंग कर रहे हैं। और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को मेरी कटिंग स्टिचिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ से मैंने ध्यान रहे हमें ये पॉइंट काटते समय ख्याल रखना है कि कोई भी पॉइंट ना बने। पॉइंट हमें यहाँ पर बीच में बिल्कुल नहीं बनाना है। और ये कटिंग जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब हम जब सिलाई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये इसका डॉट मिल रहा है और ये भी इस तरह से पूरा परफेक्ट इस पर मिलेगा। और इसकी सिलाई जो होगी वो हम आपको स्टिचिंग में बताएंगे। चलिए फिर इसकी स्लीव्स कटिंग कर लेते हैं। पहले तो स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, हमें चाहिए आर्म होल का माप। तो हम इस पे आर्म होल का माप लेंगे कि आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम आर्म होल का माप लेंगे। तो यहाँ से हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है सबसे पहले। तो आर्म होल हमारा आ रहा है 15 इंच। तो हम 15 इंच के अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट निकालेंगे, जबकि हमारा स्लीव्स है 10 इंच। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करके यहाँ से हम जो स्लीव्स का माप है 10 इंच, तो पौने इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ये होगा फोल्डिंग का। आप चाहे तो 1 इंच पे भी इसका निशान लगा सकते हैं, क्योंकि फोल्डिंग पे इतना कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद हम 10 इंच की लेंथ है तो हम लगाएंगे मार्क 11 इंच पे। तो यहाँ से भी 11 इंच और यहाँ से भी 11 इंच। तो ये हो गया हमारा एक और मार्क। तो अब हम सीधा सीधा स्लीव्स को 3 इंच डाउन कर देंगे। तो ये हम यहाँ पर 3 इंच पे एक और मार्क कर देते हैं और सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें आर्म होल का माप किस तरह से लेना है मैंने आपको बताया है। आर्म होल का माप हमारा आ रहा है 7.5 पे। तो हम यहाँ पर 7.5 पे मार्क आ रहा है, तो हम यहाँ पर लेंगे इसका मार्क 7 इंच पे। तो ये जो हम मार्क कर रहे हैं ये मार्क हम इस तरह से इसकी गोलाई लेंगे तो हमें 7.5 इसका कंप्लीट मिल जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें देना है 1.5 इंच का मार्जिन, क्योंकि ये 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ से मार्जिन हो गया। और यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ से पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हम यहाँ 2 इंच से इसकी गोलाई जो है ये हम यहाँ से छाँट देंगे। तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं बनाना, यहाँ पर हम इसकी गोलाई कर देंगे। और यहाँ डॉट से हम 1/2 इंच छोड़ के जो है फ्रंट की गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का ड्राइंग हो चुका है। अब हमें जो है स्लीव्स का गोलाई लेना है। तो स्लीव्स की गोलाई है 9.5 इंच। तो हम लेंगे 4.25 इंच पे ये निशान और 1.5 इंच इसका देंगे मार्जिन। तो ये अपना हो गया स्लीव्स का ड्राइंग।
यहाँ से हमें सीधा करना है, हमें गोलाई नहीं करनी है इस तरह से, हमें थोड़ा इस तरह से सीधा करना है ताकि जब हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो कम नहीं पड़े। चलिए फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग आपको कैसी लगी, आप सभी को अच्छे से समझ आ रही है या नहीं? कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये देखिए, ये स्लीव्स की जो है कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और स्लीव्स कट के तैयार हो चुकी है। ये हमारा स्लीव्स का पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट के गले को हमने कट नहीं किया था, अब हम इसको क्या है कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको कट कर लेते हैं। जब तक हम फ्रंट पार्ट कटिंग नहीं करते तब तक हम बैक पार्ट इसका कट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा स्लीव्स फ्रंट पार्ट हो गया। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टिच। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे टक्स का। तो टक्स का निशान हम लगाएंगे यहाँ से 4 इंच पे, और इस तरह से भी 4 इंच पे। ये जो है टक्स का निशान है, इसको हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से, दोनों साइड में हाफ हाफ इंच हमें फोल्ड करना है। और ये बीचों बीच में हमें एक कट दे देना है ताकि जब हम टक्स करें तो हमें पता चले कि यहाँ से हमें टक्स करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी सिलाई कर देती हूँ इसको। तो दोनों टक्स बना देते हैं पहले। तो ये टक्स दोनों लग चुके हैं। अब जो हमें इस तरह से एक 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है और इसको इसके ऊपर रखते हुए हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम आधा इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई देते हैं, इसके बाद हम एक और फिनिशिंग की सिलाई करेंगे इस तरह से। जब ये फिनिशिंग की सिलाई हो जाएगी तो हमें जब कपड़ा फोल्ड करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। तो यहाँ से देखिए, सिलाई लग चुकी है। इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें एक बड़ी सिलाई लगा देनी है तुरपाई के लिए। तो हम धागे को बक्खे को थोड़ा बड़ा कर दिए हैं और यहाँ पर इसकी मैंने बड़ी सिलाई लगा दी है। ये देखिए, बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन पे इस तरह से छोटा सा एक कट दे देंगे। ये कट को हमें कट टू कट मिलाना है। तो क्या होगा, हमारा सिलाई जो है परफेक्ट होगा। तो हम इसको इस
तरह से दोनों को रख देते हैं और इस तरह से हमें इसकी सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर देते हैं और ये कट टू कट मिल रहा है अपना एकदम परफेक्ट। यहाँ देखिए कट टू कट एकदम परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और ये आगे की सिलाई भी हमारी परफेक्ट मिल रही है। तो हम यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का पफ रेडी हो चुका है। तो हमेशा हम 2 सिलाई देंगे इसमें। तो ये दोनों सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। मैंने आप सभी को इतने तक मैं बताया है। आप सभी को समझ आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं। दूसरा भाग भी मैं रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर हम इस भाग को भी रेडी कर देते हैं। तो दोनों भाग हमारे प्रिंसेस कट के ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर 2 सिलाई मैंने इसमें भी लगा दी है। ये यहाँ पर पफ रेडी हो चुका है दोनों का। अब जो हमें यहाँ पर है एक पट्टी ऐड करना है। जैसे ही हमने बैक पार्ट का पट्टी ऐड करा था वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में यहाँ पर भी पट्टी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है। अब मैं यहाँ पर इस पे को ऐड कर देती हूँ। इसको भी हमें बड़ा सिलाई करके इसको यहाँ पर तुरपाई के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर जब हम बड़ी सिलाई करेंगे तो तुरपाई जब करेंगे तो हम आसानी से धागे को तोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी इसकी सिलाई लगा दिया। इसी तरह हमें दोनों पार्ट में सिलाई लगा देनी है। तो ये जो कपड़ा है मैंने ले रखा है बैक पार्ट के गले को हमने जहाँ पर कट किया था तो वहाँ से। और अब हम इसको क्या है आधा इंच इधर की तरफ छोड़ते हुए कट करेंगे। तो इससे हम बनाएं हुकाई की पट्टी। तो ये कपड़ा मैंने यहाँ पर कट कर दिया है और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे। अगर हमारा यहाँ पर टक्स होता तो हम छोटा सा एक सल देते यहाँ पर हमारा कपड़े में कोई टक्स नहीं है तो हम यहाँ पर सीधा कपड़ा ही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने सीधा कपड़ा इस पे ऐड कर दिया है और ये जो हुक की पट्टी मैंने ऐड की है और आई की पट्टी यहाँ पर उल्टे पासे से हम लगाएंगे। उल्टे पासे से सीधे पासे की तरफ। जो भी बिगिनर्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो होगा क्योंकि इसमें मैंने मेजरमेंट से लेके ब्लाउज की सिलाई तक का सारा वीडियो बनाया है जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। एक एक चीज़ मैंने हर इसमें बारीकी से बताई है। तो जो हुक की पट्टी है इस पर हम एक सिलाई लगा चुके हैं। दूसरी सिलाई हम इस पर यहाँ पर लगाएंगे फिनिशिंग की सिलाई जैसे बोलते हैं। और ये हो गई। तो यहाँ पर गाले की पट्टी हम बनाएंगे तो यहाँ पर इसको ऑलरेडी ये फोल्ड है तो हम यहाँ पर सीधा डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके इसको इस तरह से
यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने गले की पट्टी पे एक सिलाई लगा दी है और नेक्स्ट इसको हम अलग करते हैं और गाले की सिलाई हम लोग एक देते हैं और इसके जस्ट पास में ही 0.25 पे हम एक सिलाई और देंगे। तो क्या होगा, इसके बीच आई होगी और ये हुक की पट्टी भी यहाँ से तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इसको भी। तो ये भी, इसको भी यहाँ से पक्का करते हुए ये हुक की पट्टी भी सेट हो चुकी है। तो ये यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। बैक पार्ट मैंने पहले रेडी कर दिया, फ्रंट पार्ट हमारा अभी रेडी हो चुका है। अब बची है स्लीव्स। तो चलिए स्लीव्स को हम बना देते हैं। स्लीव्स को हमने कट करके रखा था, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे इसी तरह से, तो यहाँ पर हमें जो है 1 इंच कपड़ा हमने पहले एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करके, इसमें भी हमें बड़ी सिलाई देनी है, इसमें भी छोटी सिलाई हमें नहीं लेनी क्योंकि ये भी प्लेन ब्लाउज है। तो ऑब्वियसली इसमें बड़ी सिलाई लगेगी क्योंकि यहाँ पर जो भी हम स्लीव्स में हो या बैक हो या फ्रंट हो, हमें यहाँ पर तुरपाई इसकी करवानी पड़ेगी। तो ये जो है दोनों स्लीव्स इस तरह से रेडी हो चुके हैं। स्लीव्स, हमारा स्लीव्स बन के रेडी हो चुका है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को ऐड कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमारा अगर गला डीप है तो हमेशा आप याद रखें, यहाँ से हमें 0.25 इसी तरह से टेढ़ी सिलाई देनी है ताकि आपका गला जो है वो गिरे नहीं। तो ऑब्वियसली इसमें फ्रंट नेक है जो डीप है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई जो है 0.25 नीचे की तरफ गिराएंगे। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हो गई 0.25 नीचे की तरफ में इसकी सिलाई। हमेशा 2 सिलाई ही दें ताकि आपके ब्लाउज की फिनिशिंग और फिटिंग और मजबूत बनी रहे। और अब हम जो है स्लीव्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट की स्लीव्स को ऐड करना है। तो ये मैंने देखिए एकदम बराबर से आ रहा है। जितना मैंने बताया था उतना ही मार्जिन से हम इसके स्लीव्स को कट किए हैं। तो ये कंधे का एकदम बराबर से कट टू कट मिल रहा है। और ये ब्लाउज हम इस ट्यूटोरियल से कट करेंगे तो आपका ब्लाउज फिनिश फिटिंग एकदम। तो यहाँ पे स्लीव्स ऐड हो चुकी है। दूसरी स्लीव्स भी हम लगा देते हैं। दोनों स्लीव्स ऐड हो चुकी है। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी है।
तो ये हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई दे देते हैं पहले, उसके बाद हम ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे पाइपिंग लगा के। यहाँ से एकदम कट टू कट मिल रहा है हमारा। तो मैंने यहाँ पर ये मेजरमेंट की दोनों सिलाई जो है लगा दी है। सिलाई आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट, जहाँ मैंने डार्ट की सिलाई का ड्राइंग की थी बिल्कुल वहीं पे ही ये सिलाई आई है। ये देखिए, तो यहाँ से ये परफेक्ट जो है इसका माप जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको स्टिच किया है, और बिल्कुल वैसे ही ये ब्लाउज जो है बन के रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसकी पाइपिंग को लगाएंगे और ब्लाउज को क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर हम लगाते हैं इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको हम पूरे भी में कुछ इस तरह से कट करेंगे। 1.5 इंच जितना कपड़ा हम उरेबी में कट कर लेते हैं, और ये हम इसको इस तरह से कट करके जॉइंट करके इसकी पाइपिंग करके ब्लाउज को क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये जो है उरेबी पट्टी कट हो चुकी है। अब हम इस पाइपिंग की पट्टी को यहाँ से इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो ये लग गया यहाँ पर क्रॉस में। जैसे ही क्रॉस में लगेगा तो ये देखिए इस तरह से सीधा हो जाएगा कपड़ा। तो इसको हम क्रॉस में लगा के सारी पट्टियों को सिलाई कर देते हैं। ये हो गया। तो मैंने यहाँ पर उरेबी की पट्टी को इस तरह से ऐड कर दिया है, और हम लेंगे एक पाइपिंग और इसको इस तरह से नीचे की तरफ। तो यहाँ मैंने इस तरह से आधा इंच नीचे की छोड़कर इस तरह से हमें पाइपिंग को बना लेना है। तो पहले पाइपिंग को बना लेते हैं, उसके बाद हम ब्लाउज पे इसको ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पूरी पाइपिंग को बना लिया है। अब हम इस तरह से ब्लाउज की गले को शेप को चेक करेंगे। अगर इसमें कुछ भी छोटा बड़ा है तो हम यहाँ पर अभी इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें बड़ा बता रहा है, तो हम इसकी गोलाई ले लेते हैं इस पे। तो ये यहाँ से मैंने इसकी गोलाई दे दी है, और यहाँ पर पहले इस तरह से आधा इंच छोड़ते हुए तो यहाँ पर हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पे पाइपिंग लगा देनी है। पाइपिंग में हमेशा 3 से 4 स्टिचिंग लगती है। पहली स्टिचिंग लग चुकी है, दूसरी जो अब हम लगाने वाले हैं, और तीसरी स्टिचिंग जो होगी एक बार और लगेगी, इसके बाद फाइनल लुक होगा। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से इसकी पाइपिंग को लगाएंगे। अब तक का जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और ये पाइपिंग का लुक जो है हम आपको बताएंगे अभी। तो यहाँ मैंने पाइपिंग को एंड कर दिया है, और अब जो मैंने आपको बताया कि इस पे 3 से 4 सिलाई लगती है, तो यहाँ पर देखिए ये पाइपिंग की सिलाई है जो हम इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करते हुए एक और सिलाई अब हमें इसी पाइपिंग पे लगानी है। यानी पहले एक और लगा दी, दूसरी हमने अभी लगाई, और तीसरी जो है
इसी पाइपिंग पे जो है सिलाई लग के ये इस तरह से हमें इसको रेडी करना है। तो ये देखिए सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें यहाँ से कट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका फाइनल लुक कैसे आता है। ब्लाउज ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हैं तो इसे क्या है, थोड़ा सा केयरफुली कट करना होता है, क्योंकि बिगिनर्स जो भी होते हैं उनसे क्या है, नीचे का कपड़ा हमेशा कट जाता है और ब्लाउज सिला सिलाया ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखे हुए ये हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर दिया है। अब जो हम फाइनल लुक देंगे पाइपिंग का और ब्लाउज हमारा बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप सभी को मेरा स्टिचिंग और कटिंग पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए। तो यहाँ से देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और अब जो हम है फाइनल लुक देंगे। तो फाइनल लुक हम कुछ इस तरह से पाइपिंग पे सिलाई करके देंगे। तो ये हम ब्लाउज को रेडी कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं मेरा ब्लाउज पूरा पाइपिंग लग के कंप्लीट हो चुका है और यहाँ हमने 8 इंच का गला फ्रंट में किया है। गला फुल डीप है और बैक पार्ट में भी फुल डीप है गला 10 इंच का। तो अब हम इस पे आयरन करेंगे और हुकाई करके हम इसका फाइनल लुक जो है आपको बताएंगे कि ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है इसका फाइनल लुक और ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। ये है इसका फ्रंट पार्ट और फुल नेक 8 इंच का मैंने इसका डीप नेक किया है। और आज जो बैक का है ये देखिए ये 13 इंच पे इतना सुंदर जो ब्लाउज है बनके तैयार हो चुका है। कोई रिंकल्स नहीं है, बहुत ही सुंदर। आप सभी को मेरे ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।